एक ऐसी पर्सनैलिटी जो सेंचुरीज में एक बार जन्म लेते हैं, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हिंदुज़म के बारे में पूरी दुनिया को बताया, एक ऐसी शख्सियत जिनका मानना था कि लोगों की सेवा करना ही भगवान की सबसे बड़ी वर्शिप है या पूजा है। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनसे इंस्पायर्ड थे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम और हम और आप जैसे न जाने कितने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को प्रेजेंट डे कैलकाटा में। नरेंद्र नाथ जी को काफ़ी कम उम्र से ही स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी में इंटरेस्ट आ गया था। इनकी रुचि पढ़ाई में शुरू से ही थी और वो हर सब्जेक्ट को पढ़ते थे, चाहे रिलीजन में रामायण हो, महाभारत हो, भागवत गीता हो। इसी के साथ साथ वो फिलॉसफी, हिस्ट्री, सोशल साइंस, लिटरेचर समेत हर विषय को काफ़ी अच्छे से पढ़ते थे। उनका कीन इंटरेस्ट था हिंदू स्क्रिप्चर्स में, इंक्लूडिंग वेदास, उपनिषद्स। पढ़ाई के साथ साथ नरेंद्र नाथ जी स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करते थे। 18 साल की उम्र में नरेंद्र नाथ जी जुड़ते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन से जिसका नाम था नव विधान, जिसको फॉर्म किया था केशव चंद्र सेन ने, जो पहले ब्रह्मो समाज से जुड़े थे। इस वजह से इनिशियली स्वामी विवेकानंद जी ब्रह्मो समाज के कंसेप्ट्स में बिलीव करने लगे। पर इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद, नव विधान से जुड़ने के बावजूद उनके मन में एक सवाल रहता था जिससे वो हर एक व्यक्ति से पूछते थे, और वो सवाल था कि क्या आपने भगवान या गॉड को देखा है। पर कोई भी उनके प्रश्न का जवाब नहीं दे पाता था। फिर साल 1881 में स्वामी विवेकानंद जी मिलते हैं रामकृष्ण परमहंस से, और उन्होंने सेम क्वेश्चन रामकृष्ण परमहंस से भी पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है। और रामकृष्ण जी ने कहा कि मैं भगवान से ऐसे ही मिलता हूँ जैसे मैं अभी आपसे मिल रहा हूँ और बात कर रहा हूँ। और ये मीटिंग स्वामी विवेकानंद की लाइफ की एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है, जिसके बाद वो रेगुलरली रामकृष्ण परमहंस के मठ में जाने लगे और दोनों के काफ़ी डिस्कशंस भी होने लगे। और यहीं से स्वामी विवेकानंद की स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत भी हो जाती है। अब इसी दौरान 1884 में स्वामी विवेकानंद के फादर की डेथ हो जाती है और वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो जाते हैं, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा एसोसिएट हो जाते थे रामकृष्ण जी की टीचिंग से। और रामकृष्ण जी से स्वामी विवेकानंद ने सीखा कि लोगों की मदद करना भगवान की सबसे बड़ी पूजा है, वर्शिप है। और साल 1886 में रामकृष्ण जी की डेथ के बाद साल 1887 में स्वामी विवेकानंद स्टैब्लिश करते हैं रामकृष्ण मठ को, जिसके बाद उन्होंने पूरा भारत ट्रैवल करना शुरू किया, और वो भी पैदल। इस भारत दर्शन के दौरान वो लोगों को रामकृष्ण जी से मिले स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस बताने लगे, उपनिषद, भागवत गीता की टीचिंग्स लोगों को बताए, और जहां जरूरत पड़ी वहां जीसस और बुद्धा के एग्जांपल्स भी दिए। स्वामी विवेकानंद जी सर्विस यानी परमार्थ और बिहेवियर यानी व्यवहार के बीच में डिफरेंस को खत्म करना चाहते थे। उनका मानना था कि अगर किसी को भी भगवान को देखना है तो वो लोगों की मदद करे। वो स्पिरिचुअलिटी को कैसे डे टू डे लाइफ में इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको भी बताते थे लोगों को कि आपको स्पिरिचुअल बनने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपना सब काम करते हुए भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। वो ये सब टीचिंग्स अपने भारत दर्शन के दौरान लोगों को बताते थे। उनका मानना था कि भगवान एक है। स्वामी विवेकानंद ने मासेस को दो तरह के नॉलेज के बारे में बताया। पहला स्पिरिचुअल नॉलेज, जिससे हम अपने मॉरल वैल्यूज और फेथ को मजबूत कर सकते हैं। पर यह नॉलेज अगर एक ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी जिसके पास खाने तक की सुविधा नहीं है, तो उसके लिए वो नॉलेज कोई काम नहीं आएगी। इसी वजह से उन्होंने दूसरी नॉलेज, सेकुलर नॉलेज की बात करी, जिससे लोगों को इकोनॉमिकली लिफ्ट किया जाए, क्योंकि सेकुलर नॉलेज के बिना स्पिरिचुअल नॉलेज खास को इम्पैक्ट नहीं दे पाएगा। और स्पिरिचुअल नॉलेज सबको मिले, इसलिए जो इकोनॉमिकली बेटर पोजीशन पे हैं उनको उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए जो उतने इकोनॉमिक वाइज स्ट्रॉन्ग नहीं है। पूरा भारत ट्रैवल करने के बाद वो फॉरेन कंट्रीज की तरफ रुख करते हैं और जापान होते हुए वो पहुंचते हैं शिकागो 1893 में, जहां पे उन्हें पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में स्पीच देने का मौका मिलता है। स्वामी विवेकानंद अपनी स्पीच शुरू करते हैं सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, जो मैसेज था यूनिवर्सल ब्रदरहुड और रिलीजियस टॉलरेंस का, जिसके बाद 2 मिनट तक वहां मौजूद 7,000 लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं। इस स्पीच के दौरान स्वामी विवेकानंद ने हिंदुज्म के कंसेप्ट को बताया, योगा और मेडिटेशन का आइडिया वेस्टर्न देशों में इंट्रोड्यूस कराया, और उन्होंने स्पिरिचुअल और मटेरियलिज्म की बात करी। उनके अकॉर्डिंग अगर ईस्ट की स्पिरिचुअलिज्म और वेस्ट की मटेरियलिज्म मिल जाए तो ये ह्यूमन काइंड की भलाई के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स की स्पीच के बाद वहां बैठा हर एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद की बातों से इन्फ्लुएंस हुआ, जिसके बाद उन्होंने कई जगह अपने लेक्चर्स दिए और उनकी पॉपुलैरिटी वेस्टर्न नेशंस में काफ़ी बढ़ गई थी। दोस्तों, वेस्ट में स्वामी विवेकानंद का इन्फ्लुएंस इतना हो गया था कि उनको एकेडमिक पोजीशंस के ऑफर्स भी आए वेस्ट की रिनाउंड यूनिवर्सिटीज से, पर उन्होंने सब ऑफर्स को डिक्लाइन कर दिया। और फिर साल 1897 में वो भारत वापस आते हैं, जहां वो अपनी टीचिंग्स को कंटिन्यू रखते हैं, कई जगह लेक्चर्स देते हैं। उन्होंने भारत के एशियन पास्ट को भारत के यूथ को बताया ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम। उनकी कोशिश थी कि एजुकेटेड लोगों को वेदास के बारे में बताया जाए ताकि वो गरीबों की मदद कर सके। पर अनफॉर्चुनेटली 4 जुलाई 1902 स्वामी विवेकानंद की डेथ हो जाती है वाइल मेडिटेशन। रिपोर्टेडली उनकी डेथ ब्रेन में ब्लड वेसल के रप्चर की वजह से हुई थी, पर उनके फॉलोअर्स का मानना था कि स्वामी विवेकानंद ने अटेन किया महासमाधि को। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी स्वामी विवेकानंद की। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।